बाहर की टेंशन्स होती हैं बाप के पास, फिर बाहर की टेंशन्स के बाद दूसरी शादी कर लेता है, माँ एक्सेप्ट नहीं करती है, फिर उसके बाद वो बच्चे का फ्यूचर मुकम्मल तबाह बर्बाद हो जाता है। लेकिन बाप को चैन सुकून नहीं होता, बस चैन सुकून इसको ये आ जाता है कि मैंने अदालत से अपनी औलाद हासिल कर ली, मेरी औलाद मेरी आंखों के सामने, अब जिए या मरे मेरे आंखों के सामने, जी भी रही है या मर रही है तो मेरी आंखों के सामने। क्यों? मैं अदालत से ये दरख्वास्त करती हूँ कि जो मर्द तलाक दे रहे हैं उन्हें औलाद बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। क्योंकि अगर उन्हें जरा मोहब्बत होती है अपनी औलाद से तो अल्लाह ताला ने उन्हें ये हक दिया होता है कि तलाक वो दे। और जब वो तलाक देने का हक रखते हैं और वो जब उस वक्त अपनी औलाद के बारे में नहीं सोचते हैं और तलाक दे देते हैं, उनके सर पे बंदूक रखकर तलाक नहीं दिलाई जाती, उनके मुंह से 3 अल्फाज खुद निकलते हैं, तो उनको औलाद नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। बच्चे का फ्यूचर खराब कर देते हैं ऐसे में। जो खुद अपनी जात को नहीं संभाल सकते वो बच्चे को क्या संभालेंगे? जिन्हें खुद नहीं मालूम होता कि उन्होंने अपनी जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी है तो वो बच्चे की जिंदगी कैसे बनाएंगे? जो तलाक दे देते हैं उन्होंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, दूसरी औरत से शादी करते हैं वो दूसरी औरत उस बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर देती है। मैं अदालत से दरख्वास्त करती हूँ कि ऐसे मर्द जो अपनी बीवियों को तलाक देते हैं उन्हें बिल्कुल भी बच्चा नहीं देना चाहिए। बच्चे की जिंदगी खराब हो जाती है, बच्चे का फ्यूचर खराब हो जाता है, बच्चे का माइंड खराब हो जाता है, बच्चा मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, तबाह बर्बाद हो जाता है और बाप को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसको औलाद लाकर अपनी माँ को देनी होती है, अपनी बहनों को देनी होती है, अपनी भाभी को देनी होती है और वो बच्चे को माँ नहीं मिलती। और माँ, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि माँ जितनी अपने बच्चे से मोहब्बत करती है, ये सबसे बड़ा सबूत अल्लाह ताला कह रहे हैं, माँ जितनी अपने बच्चे से मोहब्बत करती है उससे 70 माँ से ज्यादा मैं मोहब्बत करता हूँ। तो माँ कितनी मोहब्बत करती है अपने बच्चे से कि उसके खाने का, उसके पीने का, उसके एजुकेशन का, उसके सोच का, उसके ख्याल का, उसकी मेंटली हेल्थ का, उसकी जिस्मानी हेल्थ का, उसकी हर चीज का, उसके बोलने से पहले हर चीज का उसका ख्याल करती है।